बच्चों, तो आज हम शुरू कर रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 10th का सिलेबस। हमने पिछली बार 1.4 तक कंप्लीट किया था और अब हम अपनी आखिरी एक्सरसाइज 1.5 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 1.5 करने जा रहे हैं। उसमें आपको एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। चलिए, तो फिर मैं आपको एक सबसे डिफिकल्ट वाला वर्ड प्रॉब्लम बता दूँ। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या करना है आपको, देखिए ऐसे दिया रहेगा आपको क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चंस ऐसे दिए रहेंगे, आपको उन क्वेश्चंस में से ही इक्वेशंस बनाने हैं। ठीक है, अब जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का वो ये है। अ बोट ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, इन 24 आवर्स, तो 6 आवर्स में, तो 6 घंटे में एक बोट 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलती है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। और वही बोट ट्रैवल करती है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 13 आवर्स में। तो देखिए, हमें इसमें पहले हमें स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दोनों फाइंड करना है। तो देखिए, स्पीड ऑफ बोट को इन्होंने एक्स ले रखा है। ठीक है, स्टिल वाटर में एक्स को एक्स ले लो, वाटर करंट की स्पीड वाई ले लो। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या रहेगा, स्पीड जो रहेगी ना वो डाउन स्ट्रीम में फास्ट रहेगी, क्योंकि वो फ्लो के साथ जा रहा है। ठीक है, तो फिर फ्लो के साथ जा रहा है इसलिए एक्स प्लस वाई, और अपस्ट्रीम में वाटर करंट उसका अपोज करेगा इसलिए वो स्लो रहेगी, तो एक्स माइनस वाई। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपने पढ़ा है छोटे क्लासेस में। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम दिया हुआ है, टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 16 अपॉन एक्स माइनस वाई। अपस्ट्रीम का दिया हुआ है ये एक्स माइनस वाई, तो अपस्ट्रीम के लिए 16 अपॉन एक्स माइनस वाई क्योंकि 16 किलोमीटर है। डाउन स्ट्रीम के लिए 24 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, तो 24 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम के लिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन से हमें क्या मिलता है, 16 अपॉन एक्स माइनस वाई ये करके ऐड करने पे ये इज इक्वल टू 6। सेकेंड कंडीशन में भी वही चीज़ अप्लाई करोगे तो ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा। अब हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था उसी हिसाब से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपको एक्स और वाई की एम और एन की वैल्यू मिलेगी। एम और एन की वैल्यू को आपको रिप्लेस करना है और एक्स माइनस वाई करके एक्स प्लस वाई करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सिंपल है। उसी तरीके से आपको प्रॉफिट और लॉस का भी क्वेश्चन है। देखिए, a certain amount is equally distributed among certain number of students. Each would get rupees 2 less if 10 students were more, and each would get rupees 6 more if 15 students were less. तो ये तो जाहिर सी बात है, 2 रुपये कम मिलेंगे अगर ज़्यादा बच्चे हुए, 10 बच्चे ज़्यादा आ गए, और अगर 15 बच्चे कम हो गए तो 6 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा दिया हुआ है। तो अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कितना होना चाहिए। तो देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स ले लीजिए और नंबर अमाउंट जो देना है वो वाई ले लीजिए। तो फिर पहली कंडीशन से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स प्लस 10 इज इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। कैसे मिलेगा, देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। एक्स प्लस 10 यानी कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हुए प्लस 10 होगा एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस 10, 10 और बच्चे आ गए, इंटू एक्स माइनस वाई यानी कि 2 रुपये कम मिलेंगे, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, यानी कि एक्स इंटू वाई यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू अमाउंट ईच वुड गेट। ठीक है, तो ऐसे करने पे आपको एक इक्वेशन मिलेगी ये वाली। इसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक और सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेगी, और उसी इक्वेशन को और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको ये इक्वेशन मिलेगी। सेकेंड कंडीशन भी उन्होंने ऐसे ले ली है और फिर उससे ये इक्वेशन बना है। फिर उन्होंने इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स वाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो उनको ये नई इक्वेशन मिली। तो ये नई इक्वेशन बन गई उनकी। और फिर नई इक्वेशन बनाने के बाद उन्होंने उनको सॉल्व किया नॉर्मल तरीके से, और फिर उन्होंने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है। तो हमें यही करना है, हमें खुद की लॉजिक लगानी है। ठीक है, तो अब देखिए, 3 डिजिट नंबर वाला भी एक क्वेश्चन था, ये देखिए, हाँ ये थ्री डिजिट नंबर इज इक्वली 17 टाइम्स इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो देखिए, थ्री डिजिट कैसे रहेगा, हंड्रेड्स प्लेस और थाउजेंड्स प्लेस। यूनिट प्लेस वाई रहेगी, एक्स रहेगी 100 प्लेस, और एक्स प्लस वाई प्लस 1 रहेगा उसका टेंस प्लेस। ठीक है, तो फिर द 3 डिजिट नंबर इज 100x प्लस 10 इंटू ये प्लस वाई। ओके, और तो फिर आपको ये मिलेगा एक इक्वेशन इससे ये। तो द सम ऑफ द डिजिट्स इन गिवन नंबर इज इक्वल टू ये, आपको ये नई इक्वेशन मिलेगी। गिवन नंबर इज इक्वल टू 17 इंटू सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स ये निकाल लिया उन्होंने इस तरीके से। तो फिर इस तरीके से सम ऑफ डिजिट्स निकालने के बाद उन्होंने क्या किया है, उन्होंने किया यूँ है कि उन्होंने 17 इंटू जो कि कंडीशन दी हुई थी उसी कंडीशन को अप्लाई किया है।
तो 17 इंटू सम ऑफ द डिजिट्स जो हमने इधर से निकाला वो करने के बाद उनको ये देखिए ये 110x प्लस ये जो गिवन नंबर है, ये गिवन नंबर क्यों ऐसे हमने लिया है, अ 3 डिजिट नंबर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। 3 डिजिट नंबर हमने यहाँ से लिया, द 3 डिजिट नंबर इज 100x, यानी कि 100 प्लेस में है तो 100x प्लस 10 के प्लेस में है तो 10 इंटू ये प्लस वाई के प्लेस में यानी कि यूनिट्स के प्लेस में 1 ही रहेगा। तो फिर ऐसा करने पे उन्होंने ये 3 डिजिट नंबर फाइंड किया और इन दोनों इक्वेशंस को बाजू बाजू में रख के उन दोनों को कंपेयर करके ये इक्वेशन बनाई। ये पहली इक्वेशन है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, यानी कि इन डिजिट्स को रिवर्स जब आप कर दोगे, तो रिवर्स कैसे किया इन्होंने, 110y किया प्लस 11x कर दिया प्लस 10। तो रिवर्स करने के बाद उन्हें ये नई इक्वेशन मिली। तो नई इक्वेशन मिलने के बाद उन्होंने सेकंड कंडीशन अप्लाई करके दूसरे भी एक इक्वेशन बना लिया और फिर पहले और दूसरे इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट को। ओके, तो प्रैक्टिस सेट क्या है, प्रैक्टिस सेट में टू नंबर डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। देखिए टू नंबर्स डिफर बाय 3, दोनों नंबर्स ले लीजिए x और y, दो नंबर्स डिफर बाय 3, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, डिफर मतलब डिफरेंस, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, लेट x बी द स्मॉलर नंबर एंड y बी द बिगर नंबर। तो इन दोनों का सम यानी कि 2x प्लस थ्राइस द ग्रेटर नंबर y इज इक्वल टू 19, ये दोनों आपको इक्वेशंस मिल गई। अब देखिए आप पहले वाले इक्वेशन में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा एक नया इक्वेशन जो कि होगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये हो गया आपका। तो इन दोनों को कैंसिल कर लीजिए, बीच में अलग डिजिट्स हैं तो फिर इसको आप ऐड कर लीजिए सॉल्व, तो फिर आपको मिलेगा 5x इज इक्वल टू 19 प्लस 9 28 20 सॉरी हाँ 28। तो 5x इज इक्वल टू 28 मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू 28/5, तो x की वैल्यू आपको 28/5 मिल जाएगी। ठीक है, और फिर इसी की वैल्यू का अगर आप सब्सटीट्यूट करेंगे आप किसी भी एक इक्वेशन में तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगी उसी तरीके से। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि आई एम ए रेक्टेंगल, ये फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये सिंपल ही है। आई एम ए रेक्टेंगल, देखिए रेक्टेंगल के चारों साइड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो चारों साइड्स दिए हुए हैं, फिर आपको वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई निकालनी है, उसका पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालते हैं, 2l प्लस बी करते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ को आप x ले लीजिए, ब्रेथ को y ले लीजिएगा। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फिर ये आपको खुद से कर सकते हो आप। अब मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको इन्होंने कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। ठीक है, लेट द फादर्स एज बी x एंड लेट द सन्स एज बी y। तो द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द सन्स एज यानी कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 70, और if we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95। ठीक है, if we double the age of the father plus the age of the son then we get the sum is 95। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को आपको करना है सॉल्व। किसी भी एक इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए हम फॉर इंस्टेंस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक नई इक्वेशन मिलेगी जो कि रहेगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। ठीक है, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4y ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 95 माइनस 140 करना है आपको। तो आपको मिल जाएगा 5 और 9 माइनस 14 हो जाएगा आपका 5 6। ठीक है, -65 आपको मिलेगा। ये y इज इक्वल टू ऐसे करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे एक नई इक्वेशन, आपको ये सॉल्व करने पे 65/5 मिलेगा। 65/3 आपको सॉल्व करने पे मिलेगा, 3 2 ज़ा 6। एक मिनट 55, एक मिनट यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ, 65 नहीं रहेगा, एक सेकेंड। 140 माइनस 90। ठीक है, -95 तो रहेगा 5 और ये हो जाएगा 13। देखा, ये गलती हुई, 45 रहेगा। वही मैं सोचूं कहाँ पे गड़बड़ हुई, तो फिर ये 45 रहेगा। ठीक है, तो इसमें रहेगा 45। फिर आपको y की वैल्यू में ये -45
माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर y की वैल्यू मिलेगी 45/3, तो फिर आ जाएगी 15। y की वैल्यू 15 मिल गई, तो यानी कि सन की एज है 15। तो 2x प्लस वाई में अगर आप पुट करेंगे तो 15 इज इक्वल टू 95, सेकेंड इक्वेशन में पुट किया मैंने इसे। तो फादर की एज कितनी आएगी, 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 5, यानी कि ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 70, ठीक है। x इज इक्वल टू 70/2 यानी कि 35। तो फादर की एज है 35 और सन की एज है 15। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए थर्ड सम तो हमने कर लिया। देखिए मैं सोच रहा हूँ फोर्थ और फिफ्थ आप खुद से करिए, मैं आपको सिक्स्थ वाला दिखाता हूँ क्योंकि ये स्टार मार्क्ड भी है और हमारे पास थोड़ा ही टाइम बाकी भी है। तो फिर चलिए हम फिफ्थ सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए आउट ऑफ 1900 kilometers विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस and some by aeroplane. Bus travels with average speed of this much and the average speed of aeroplane is this much. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance विशाल traveled by bus. देखिए तो फिर आप इसको लिख लीजिए, डिस्टेंस लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस इज इक्वल टू x, ठीक है, एंड दैट बाय द एयरप्लेन बी y, ठीक है। तो इधर क्या दिया हुआ है, बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड ऑफ स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा, टाइम लगा दोनों जर्नी को ट्रैवल करने में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आवर्स, ठीक है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आवर्स, इतना डिस्टेंस लगा। तो अगर पूरा टोटल टाइम लगता है 5 आवर्स, तो फिर देखिए यानी कि क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो पता नहीं लेकिन 5 है इतना। तो स्पीड क्या हुई, एवरेज स्पीड दी हुई है हमें एयरप्लेन की, इसकी 60 किलोमीटर पर आवर बस की, और 700 किलोमीटर पर आवर इसकी। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या 760 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको ऐसे एक्स प्लस वाई टोटल डिस्टेंस हुआ ना, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल अपॉन 5 यानी कि टोटल टाइम, और टोटल स्पीड कितनी रही पूरे जर्नी में, इतनी रही होगी। तो देखिए ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि 5, एक मिनट हमें टोटल डिस्टेंस भी तो दिया है, हाँ टोटल डिस्टेंस भी दिया है, हम ये फालतू में कर रहे हैं। तो देखिए टोटल डिस्टेंस भी दिया हुआ है, टोटल टाइम भी दिया हुआ है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में लगी वो है 1900 किलोमीटर अपॉन 5। तो फिर ये हो गया 5 3 ज़ा 15 और 40 यानी कि 380 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड रही पूरे डिस्टेंस को कवर करने में। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू कितना टाइम में ट्रैवल किया है, एक सेकेंड सॉरी, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये इधर हमने देखा था एक। तो हमने स्पीड इज इक्वल टू टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने बराबर किया। टाइम टेकन बाय बोट, इन्होंने ऐसे लिखा है स्पीड ऑफ बोट। तो फिर स्पीड ऑफ बोट हमें तो स्पीड तो दिया ही हुआ है हमें, और टाइम टेकन इन्होंने ऐसे लिखा है, लिख रखा है। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमें बताइए, टाइम भी दिया हुआ है। तो डिस्टेंस, ये देखिए डिस्टेंस हमारा जो टोटल डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस देखिए टोटल क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस वाई हुआ। हाँ एक मिनट, देखिए टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस वाई हो रहा है, और टोटल डिस्टेंस हम इज इक्वल टू 1900 रखते हैं ना इधर, 1900, क्योंकि 1900 किलोमीटर्स है टोटल डिस्टेंस। और फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस है, कितना एयरप्लेन है वो फाइंड करना है हमें, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, हमें पता ही है स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए स्पीड इनटू टाइम यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस वाई छोड़िए, हम पहले सिर्फ एक्स की वैल्यू देखते हैं। एक्स की स्पीड जो रही, लेकिन वो पूरी जर्नी का हो जाएगा। देखिए एक्स इज इक्वल टू हम पूरा लेते हैं स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 760 किलोमीटर प्लस कितना, 60 किलोमीटर प्लस 700 यानी कि 760 इंटू 5, ठीक है। 760 इंटू 5 आप जब करोगे तो मिलेगा 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 3800, ठीक है। यानी कि 3800 स्पीड रही पूरे इसमें, यानी कि आपको मिला ये दो इक्वेशंस। अब देखिए वाई वाई कैंसिल कर लोगे आप, 2x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1900 माइनस 3800,
तो फिर आपको मिलेगा -2x इज इक्वल टू, ये आपको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मिलेगा 900, 1900, हाँ 1900 मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 1900 डिवाइड बाई 2, 1900 डिवाइड बाई 2 आप जब करोगे तो आपको मिलेगा 9 सा, और ये हो जाएगा 950, हाँ x इज इक्वल टू 950 आपको मिल गया। अब x इज इक्वल टू 950 मिला है, अब y इज इक्वल टू क्या रहेगा, y इज इक्वल टू, आप डाल दीजिए इसे किसी भी एक इक्वेशन में। तो हमारा पहला इक्वेशन था जो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 था, तो ये हुआ। और फिर हमने क्या किया, y की वैल्यू फाइंड की, y की वैल्यू फाइंड की हमने, जो कि थी x की वैल्यू फाइंड की, सॉरी, जो कि हमें मिली 950, x की वैल्यू मिली हमें 950, 950 प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 मिला। तो 1900 माइनस 950 जब हमने किया तो हमें मिला y की वैल्यू -950, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो आपको मिलती है ये अराउंड 950, ये भी। तो उसने इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल किए, दोनों डिस्टेंसेस इक्वल ही हैं। ये देखिए 0 0 कट 5 और 90 18 और ये 9, हाँ 950। तो एक्स और वाई दोनों ही उसकी 950 मिले। तो इसी तरीके से हमने अपना एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और पसंद आया वीडियो तो फिर चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हम इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।